हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहेगा सीईटी के ऊपर। जो भी सीईटी के आपके डाउट्स आ रहे हैं उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। देखो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करूंगा नहीं, मैं सीधा मुद्दे पे चलूंगा कि भाई सीईटी का एग्ज़ाम्स है वो पहले से फिक्स हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। सीईटी का एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे 12th लेवल का है, दोनों का ही एग्ज़ाम्स है वो फिक्स हो चुका है, लेकिन अभी तक फॉर्म है वो भरे नहीं गए हैं। तो इस महीने में यानी जुलाई के महीने में है वो फॉर्म आपके भरे जाएंगे सीईटी 2024 के। सीईटी 2024 के फॉर्म कब भरे जाएंगे? जुलाई के महीने में आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम जो स्नातक स्तर की जो एग्ज़ाम होगी वो सितंबर में एग्ज़ाम होगी, और जो यानी कि 12th लेवल की जो एग्ज़ाम होगी वो अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम होगी। तो अगर अभी के टाइम से अगर अपन मानते हैं तो लगभग 3 से 3.5 महीने का टाइम आपके पास में है। ये 15 सितंबर के आसपास में होगी और ये 23 अक्टूबर के आसपास में होगी, तो 3.5 महीने का टाइम आपके पास में है। क्या थोड़े बहुत बदलाव है वो सीईटी में देखने को अपने को मिल सकते हैं क्या? तो सीईटी में कुछ बदलाव अब की बार देखने को मिल सकते हैं। चूंकि देखो, अगर अपन पिछली सीईटी की बात करते हैं तो पिछली सीईटी में भी अपने को लगभग इतना ही टाइम मिला था, यानी एग्जाम के आगे 4 महीने का ही अपने को टाइम मिला था। 11 फरवरी 2023 को इसकी एग्जाम हुई थी, जबकि अक्टूबर 2022 में इसके फॉर्म है वो भरे गए थे। अगर अपन बात करें तो सीईटी में क्या क्या बदलाव हो सकता है। देखो, पिछली बार अगर जिन्होंने सीईटी नहीं दी थी तो उनको पता है कितनी वैकेंसियां उनसे मिस हुई है, बड़ी वैकेंसियां उनसे छूटी है, और जो टॉप स्टूडेंट थे ना वही हर वैकेंसी में बार बैठ रहे थे। तो सीईटी में इसी को लेकर के गवर्नमेंट के बारे में कुछ बदलाव है वो कर सकती है। क्या कर सकती है भाई? मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% कर सकती है अब की बार। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग तो पिछली वाली सीईटी में भी नहीं थी, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेगी। अगर 40% करती है तो जैसे 300 नंबर का आपका पेपर आता है ना, तो 300 नंबर में से आपको ओनली फॉर 120 नंबर ही लाने हैं, यानी कि 120 नंबर आपको लाने हैं। लेकिन क्या सीईटी पास करने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में? तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। सीईटी ओनली फॉर पात्रता है। सीईटी को पास करने के बाद में आपको फिर मेन कंपटीशन में भी आपको जाना है, मेन कंपटीशन से आपको भिड़ना भी है। तो ये आपकी साइकोलॉजी कतई नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ओनली फॉर 40% मार्क्स लाने। अगर ये साइकोलॉजी आपकी है तो आप पात्रता ही पास कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए 85% या 90% नंबर की। अगर आपकी साइकोलॉजी रहेगी जब जाके आपके 80% नंबर आएंगे। मैं किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करता था तो मेरी साइकोलॉजी ये रहती है कि मैं कैसे भी सिलेबस को 90% कवर करूं, और सिलेबस के अलावा ऐसी चीज़ों को कवर करूं जो हर स्टूडेंट्स उनको पढ़ना नहीं चाहता। अब की बार राजस्थान पुलिस में ऐसा हुआ है कि चीज़ें सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ें आई है, यानी कि जो रीजनिंग का लेवल था वो काफ़ी हाई लेवल की रीजनिंग थी। रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष में अधिकतर स्टूडेंट्स है ना वो कथन और निष्कर्ष को करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत झिकझिकबाजी होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना है जिनमें दूसरे स्टूडेंट्स उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। मैथ को आपको क्लियर करना है, रीजनिंग है, रीजनिंग हाई लेवल की आपको क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखना है। आपको आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो 80 to 90% यानी 90% नंबर लाने की साइकोलॉजी होनी चाहिए, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर इसके सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं सीईटी के सिलेबस की, तो रीजनिंग इसमें आती है, मैथ इसमें आती है, हिंदी इसमें आती है, जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके इसमें आता है, जीएस इसमें आता है, करंट अफेयर्स आता है, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कोई फिक्स वो नहीं है भाई, जो सिलेबस है आपका उसमें से अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सीईटी की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, राजस्थान जीके के कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, कम से कम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।